हेलो एवरीवन। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा एक्सरसाइज 2.1 से। यहाँ पर क्या दिया गया है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस। ये है क्या, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये एक ये ऑर्डर्ड पेयर है, एक ये ऑर्डर्ड पेयर है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है ना। सिंस सॉल्यूशन में सिंस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सपोज दैट ए कॉमा बी, हम एक ऑर्डर पेयर लिखे हैं, दूसरा लिखते हैं सी कॉमा डी, और दोनों के बीच में लगा दिया है इक्वल। सो वी कैन सी दैट ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। बी इक्वल डी के होगा, ए इक्वल सी के होगा, अगर कोई दो ऑर्डर पेयर इक्वल है। तो जब ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, इट मीन्स इनके कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, ये इसके इक्वल, और सेकंड इज इक्वल टू दिस। आगे सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें दिया है कि किसी सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी सीधे डायरेक्टली दे दिया गया है। फाइंड ये करना है कि जो हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, कौन कौन से आएंगे, इससे मतलब नहीं है कितने आएंगे। तो एन ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए एन ए इंटू एन बी होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो एन ए तो हमें पता है वो 3 है, तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, तो हम एन बी भी तो जान गए 3 है। बस एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, 3 इंटू 3 दिस इज 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। इसमें सेट ए इक्वल ये है, सेट बी इक्वल ये है। हमें लिखना है ए क्रॉस बी, और ये भी बताना है कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल हैव एंड लिस्ट देम। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ, वो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। जैसे 1 के साथ सेट ए पहले, तो ए के पहले एलिमेंट लीजिएगा, तो 1 3 1 4, और फिर 2 3 और 2 4 आ गए। अब इसके बाद वो क्या फाइंड, देखो ए क्रॉस बी तो निकल गया, एक आंसर हो गया। हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल हैव, ए क्रॉस बी जो सेट है इसके कितने सबसेट बनेंगे, किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे, इसको पता करने के लिए हम 2 की पावर n यूज करते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, दिस इज 4। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 4। पुट हियर 4, 2 पावर 4, दिस इज 16। यानी कि दूसरा आंसर आ गया, हाउ मेनी सबसेट्स ए क्रॉस बी विल हैव, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, 16। ये दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरी चीज क्या है, लिस्ट देम, मतलब जो सबसेट्स बनेंगे उनको बताइए भी वो कौन कौन से सबसेट्स हैं। सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट्स जब लिखने होते हैं तो मैंने आपको सिखाया सबसे पहले आप फाइव लिखते हैं, क्योंकि फाइव सभी सेट का सबसेट होता है, और कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। इसलिए जब ए क्रॉस बी के सबसेट लिखते हैं तो ए क्रॉस बी जो पूरा सेट है उसको खुद लिख दीजिए पहले नंबर पर। तो 2 तो ये हो गए, मेरे पास 16 थे, अभी 14 और बचे हैं। तो अब क्या करते हैं, 1 1 एलिमेंट करके सेट बनाते हैं। 1 एलिमेंट लिया, 1 3 का एक सेट बन गया, 1 4 का एक सेट बन गया, 2 3 का एक सेट, और 2 4 का एक सेट। तो ये 4 2 6 बन चुके हैं, यानी अब 10 अभी और चाहिए। अब क्या करते हैं, अब 2 2 के पेयर बनाते हैं, जैसे 1 3 1 4 का, फिर 1 3 2 3 का, फिर 1 3 2 4 का, ठीक, फिर 1 4 2 3 का, फिर 1 4 2 4 का, ठीक है, फिर उसके बाद में 2 3 2 4 का। ये 2 2 के सेट बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 ये और 6 ये, 6 6 12 हो चुके हैं। अब यानी बचे कितने हैं, 4 और बचे हैं। तो अभी 3 3 के पेयर बनाते हैं, तो दिस 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 वो ये आ गया, फिर दिस 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 वो ये आ गया, फिर दिस 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 वो ये बन गया, 1 4 2 3 2 4, ठीक है ना, फिर दिस दिस एंड दिस ये बचा था लास्ट, ये भी बन गया। तो इस तरीके से 16 सबसेट्स कंप्लीट हो गए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बताया गया है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस ए में, ठीक है ना। कोई सेट ए है जिसके ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ए क्रॉस ए में जो 9 एलिमेंट्स आएंगे उनमें से 2 एलिमेंट्स बता दिए गए हैं कि 1 -1, 0 भी ए क्रॉस ए में है और 0, 1 भी ए क्रॉस ए में है। हमें फाइंड क्या करना है, सेट ए क्या होगा, और चूंकि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं और 2 दिए गए तो 7 बचे हुए हैं, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए वो भी फाइंड करना है। अच्छा तो एक चीज़ देखिएगा, ए क्रॉस ए में 9 है, इसका मतलब ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट पता कैसे चलेंगे, ए में जितने एलिमेंट्स होंगे वो इंटू ए में जितने एलिमेंट्स होंगे उन्हीं का मल्टीप्लाई, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना ए में, तो 3 इसमें, अगर 3 इसमें हो तभी तो 3 से 9 होगा। इट मीन्स ये इम्प्लाइज करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इज इक्वल टू 3। फिर देखिए ए क्रॉस ए में 2 एलिमेंट दिए इन्होंने, ये आगे और भी 7 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा अब जरा एक चीज देखिएगा, जब भी हम ए क्रॉस बी जो भी लिखते हैं तो जो पहला सेट होता है उसके एलिमेंट्स फर्स्ट कंपोनेंट पर होते हैं, यानी सेट ए में -1 भी होगा और 0 भी होगा। तो सेट ए मैं लिख रहा हूँ, मैंने -1 लिख दिया और 0 लिख दिया, और जो दूसरा सेट होता है उसके कंपोनेंट दूसरे वाले होते हैं, यानी ये भी ए ही है, तो यानी ए में 0 भी होगा और ये 1 भी होगा। तो 0 तो हम लिख चुके थे, ए में 1 भी होगा तो वो 1 भी मैंने लिख दिया।
आप ये देखिए ए में कितने एलिमेंट्स अभी फाइंड किए थे 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये सेट हमारा सही है, इसमें भी 3 ही एलिमेंट्स आए हैं, तो पहला तो आंसर हो गया, ये सेट है जो फाइंड करना था। फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड करने, तो उसके लिए क्या करते हैं, सीधे ए क्रॉस ए ही फाइंड कर लेते हैं। ए लिख दिया, एक यहाँ पर मैंने साइड में लिख लिया समझने के लिए, -1 के साथ इन तीनों को लीजिए तो ये 3 आ गए, 0 के साथ इन तीनों को लीजिए तो ये 3 आ गए अगले वाले, और फिर 1 के साथ तीनों लीजिए तो ये 3 आ गए। ठीक, अब इनमें से जो हमें गिवन थे वो -1, 0 ये और 0, 1 ये 2 तो क्वेश्चन में ही गिवन थे, जो बचे हुए 7 थे 1 2 3 4 5 6 7 ये रिमेनिंग हो गए। देखो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर, उन्हीं बचे हुए एलिमेंट्स को हमने लिख दिया है।